क्या मामी, अभी तक ललित नहीं आया? पूरे 1 घंटे हो चुके हैं। अरे 1 घंटे कहाँ, अभी तो आधे घंटे ही हुए हैं। और फिर बाजार से उसे कुछ सामान भी तो लाना है ना। क्या मामी, मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है और आज ही आपको बाजार भेजना था उसको। ये बोर्ड वाले अगर 4th डिवीजन की भी लिस्ट निकालते तो इनका क्या बिगड़ जाता? क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? फर्स्ट डिवीजन से लेकर 3rd डिवीजन तक की सारी लिस्ट छान मारी, मोहतरमा का नाम ही नहीं है। चलो हटो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम तो अव्वल आने का पट्टा लिखा के आई हो ऊपर से। देख लिया चाची, किस मुगालते में? दिमाग में तो गोबर भरा है और सपने देख रही है बड़ा अव्वल आने का। इस बेचारी ने तो बड़ी मेहनत की थी। ठीक है, घबराने की कौन सी बात है? ना तो एग्जाम भागा जा रहा है और ना ही रूप की रानी मरी जा रही है। देखो कैसे मटक के निकल ली। मैं तो कहता हूँ चाची, एक ही क्लास में 2-2 3-3 साल रहे ना तो ज्यादा मजबूती से पढ़ाई होगी इसकी। हाँ, मैं मान नहीं सकती कि मैं फेल हो गई हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम चिढ़ा रहे हो ना मुझे। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मैं नहीं मानूंगी। क्या हुआ रूप तुम्हारे रिजल्ट का? फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है जी। अरे रूप, ये देखो तुम्हारे लिए एडमिशन फॉर्म लाया हूँ। यहाँ सब्जेक्ट्स के कॉलम में हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ना। ज्योग्राफी या साइकोलॉजी मत भर देना गलती से। मेरे मन में जो आएगा मैं वही लिखूंगी। मैंने तुमसे कोई नसीहत नहीं मांगी है। अरे यार, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। मेरा क्या, मैंने तो इंटर कर लिया है। नहीं लिखूंगी तो नहीं लिखूंगी बस। एक बात बता, ये हर बात पे अड़ियल टट्टू की तरह अड़ क्यों जाती है? समझती तो कुछ है नहीं। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ कि तुमने जो कहा मैं वो लिखूं। कुछ नहीं हो सकता तेरा। चूल्हे में जाओ तुम। अकल तो भगवान दिया नहीं है छटाक भर। हाँ हाँ, मुझे भगवान ने अक्ल नहीं दिया है, लेकिन एक बार नहीं 100 बार कहती हूँ मैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स कभी नहीं लिखूंगी। सुनो, ये फॉर्म जमा करा देना। क्या सब्जेक्ट भरा? हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। ऐसे तो बड़ी चिल्लाती है, बड़ी दुनिया भर की अकड़ दिखाती है, मगर करेगी वही जो दूसरे कहेंगे। 2-2.5 साल पहले की बात है। मैं हाथरस में अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिताजी ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया। मैं बहुत बिगड़ी। मैंने भी ठान ली कि मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी। समझ क्या रखा है सबने कि मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ तो अपनी अपनी मर्जी मुझ पर थोपते रहे। आने दो पिताजी को। देखो रे बेटी, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छे मास्टर का इंतजाम कर दिया है। कल से तुम्हें पढ़ाने आएंगे। वैसे भी स्कूलों में होता क्या उधम के सिवा। तुम घर में अगर मन लगा कर पढ़ोगी तो 2 घंटे में 4 घंटे की पढ़ाई पूरी कर लोगी। वैसे हमारी बिटिया बहुत समझदार है। 2 साल में तुम मैट्रिक पास कर लोगी बेटी। ठीक है ना? ठीक है पिताजी। शाबाश, बहुत समझदार है हमारी बिटिया। चलो हम चलो। मैं बहुत रोई। फिर मैं घर के मास्टर से ही पढ़ने लगी। करीब 1 साल के बाद पिताजी को महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है मेरा स्कूल छुड़ाकर। मेरी माँ तो नहीं थी, सौतेली माँ थी। घर का सारा काम मैं ही करती थी। फिर पिताजी ने सोचा कि मुझे मामा के घर भेज दे। मैं फिर बिगड़ गई। मैं नहीं जाऊंगी मामा के घर। क्यों मैं अपना घर छोड़ूं? स्कूल भी छुड़वा दिया, घर का सारा काम मैं करती हूँ, फिर भी मुझे नहीं रखना चाहते। क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? मैंने भी कह दिया मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। जितने जोश में मैं वहाँ गई थी उतने ही ठंडी होकर वहाँ से अपने कदम वापस ले आई। बस ऐसे ही हूँ मैं। रूप, तुम्हारी यही बात मुझे बुरी लगती है
और अच्छी भी। वो हैं? ये क्या? अरे वाह, गांव की गोरी पूरब की बोली, क्या बात है, क्या बात है, हैं? चलो जाओ यहाँ से, हम गांव के सही, जैसे तुम विलायत से अरे आए जा हो। कहाँ रही है? दो चोटी तो दिखा दे चाची। बाल चाची छोड़ो, प्लीज बाल छोड़ो, मारा कर। क्या करता है ललित, इतना बड़ा हो गया, बचपना नहीं गया तेरा। अरे बचपना मेरा जाएगा, इससे पूछो। 2 घंटे से बंद ठान रही हैं। तारीफ कर दो वरना भूख से मर जाएंगी तारीफ के। वो तो है ही सुंदर। है ही सुंदर? अरे बोलो बहुत सुंदर है। इंद्र के अखाड़े की रंभा उर्वशी लग रही है। देखो कैसे हंस रही है, बड़ी खुश हो रही है। बंदरिया है ना, सजने का बड़ा शौक है, लेकिन कितना भी सज ले लगे कि बंदरिया ही उसका। अरे अरे क्या कर दिया? और छुड़ाओ मुझे, ऐसे ही करूंगी, बिल्कुल करूंगी। पूरा अंदर तक गीला हो जाना, लगाऊंगा मैं। क्या करता है, क्या करता है? कितना बड़ा हो गया, जरा भी शऊर नहीं। दिन निकलते ही झगड़ना शुरू। हाँ, अरे बाबा, तुम लोग क्या बच्चे हो अब? मुझे ही डांटो, है ना? इसको सर पे चढ़ा रखा, सारी गलती तो मैं ही करता हूँ। बदतमीज कहीं की। हंस रही है बड़ा। यूं घुर कर क्या देख रहे हो? कभी देखा नहीं है क्या मुझे? लाओ चाची पकौड़े खिलाओ। ले वो पकौड़े। बिना चटनी के ही ले आएंगे। चाची, हाँ। मुझे लगता है जिसने भी इसका नामकरण किया है ना, वो जरूर नामकरण विद्या में अनाड़ी रहा होगा। कैसे? अब देखो ना, इसकी शक्ल देखो और नाम देखो, नाम रूप है। बिल्कुल नाम की विडंबना हो गई है। क्या लगता है? मामी, हाँ। मैं भी सोचती हूँ अच्छा। किस पागल ने इसका नाम ललित रखा होगा। लालित तो उससे कोसों दूर है। देखो देखो कैसे जुबान चलने लगी इसकी गजभर की। हाँ, शैतान हो गई। भूल गई अपने दिन जब छुई मुई सी आई थी, अध्यात्म बनाया से जू निकलते थे सर पे। क्यों भूलूंगी मैं? और तुझे याद है क्यों मामी, जब तुम इसे अनाथालय से लेकर आई थी, कैसे मुंह की मक्खी थी। हाय राम, ये क्या कर डाला? और किसने बताया तुझे ये सब? बाबूजी ने। जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो बहुत रो रही थी। तो उन्होंने कहा कि देख, तेरे मामा मम्मी के पास कोई संतान नहीं है। एक लड़के को अनाथ आश्रम से लेकर ज़रूर पाल रहे हैं, लेकिन वो उनका खून तो नहीं है। तुझे वो इतना प्यार करेंगे कि तेरी माँ की कमी भी पूरी हो जाएगी। तू जानती है कितना दुखी हो जाता है वह इन सब बातों से। अब तू ही जा, उसे मना के ले आ, जाते ही उससे माफी मांग लेना। ललित, ललित, क्या तुम मुझसे नाराज हो? एक बार माफ कर दो, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे ललित? तो मैं जाऊं? जाओ ना यहाँ से, खड़ी क्यों हो? तुम तो बड़ी सनाथ हो ना, तो एक अनाथ से माफी मांगने क्यों आई हो तुम? अब ढीठ की तरह खड़ी क्यों हो? जाओ, निकलो यहाँ से। धक्के देके निकालूं तुम्हें यहाँ से। जाओ, निकलो, जाओ। तू अभी तक यहीं बैठी है? तुमसे माफी मांगे बिना मैं कैसे जाती? अरे पगली, मैं अपनी रूप से कभी नाराज हो सकता हूँ भला? पागल। रूप, बोलो। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा हो रहा है।
कल यहाँ से चला जाऊंगा, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। अब देखो ना, 3 साल से तेरे साथ रहते हुए जो चीज़ कभी महसूस नहीं की, आज जाने की बेला में मुझे महसूस हो रहा है। कचोट सी रही है मुझे वो चीज़ें। जाने के नाम से ही बदन में सिहरन सी हो रही है। तेरा पता नहीं मुझे तुझे ऐसा कुछ महसूस हो भी रहा है या नहीं। क्यों? तुमने क्या मुझे पत्थर की मूरत समझ रखा है? जानते नहीं किस तरह अपने मन को पत्थर बनाए बैठी हूँ। वरना तुम मुझे डांटोगे, कहोगे कमज़ोर लड़की। अब यूँ तुम कमज़ोरी दिखाओगे तो मैं क्या करूँगी? मैं रूप को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, इस विश्वास के साथ कि जब मैं वापस लौटूं तो वो मुझे ऐसे ही मिले। कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 साल के बाद जब मैं वापस लौटूं तो वो किसी और के ही घर का श्रृंगार बनी बैठी हो। तू कमज़ोर है ना, इसलिए डरता हूँ। इतना विश्वास रखो कि तुम्हारी सौंपी हुई धरोहर मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि रूप मेरी है। फिर भी एक बात कह देता हूँ, वापस आने के बाद अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ ना तो बता देता हूँ, दुनिया के किसी भी कोने से रूप को भगा के ले आऊँगा। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी मुझे। मामी, 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 ये ललित की चिट्ठी। बाबूजी, आप खुश रहो बेटी, खुश रहो। कैसे हैं आप? बस बहुत फर्स्ट क्लास। चल चल, आइए ना, बैठिए ना पिताजी। बैठ बेटी बैठ। अरे जीजा जी, आप कब आए? बस चला ही आ रहा हूँ। अचानक, न चिट्ठी न पत्री। थोड़ा जल्दी थी इसलिए आ गया। रूप बेटा, जा पानी लेके आ। जी और मामी। चाय का पानी भी बिठा देना। जी मामी। अरे ये ललित कहाँ है? ललित पिछले महीने लंदन चला गया पढ़ने के लिए। बताया तो था। अचानक रूपा की शादी पक्की हो गई। मैंने सोचा कि चिट्ठी पत्री क्या लिखूं, मैं खुद ही चल के बता दूं। 10 दिन के बाद उसकी शादी है, इसलिए मैं सोचा कि उसको लेकर भी चला चलूंगा साथ में। सो तो अच्छी बात है, पर रूप को पता है क्या? अरे भाई, उसको पता होता तो आपको भी पता होता ना। पानी। हाँ बेटी, बैठ बेटी बैठ बैठ। अब देख, तूने बीए पास कर लिया है। हमारी रूपा बिटिया की शादी होगी और उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। बहुत अच्छे लोग हैं। 20 तारीख को तेरी शादी है, आज से ठीक 10 दिन बाद। इस मेहंदी रचे हाथ से कैसे अपनी बर्बादी की दास्तान लिखूं? बस यही समझ लो कि ये बहुत अच्छे हैं और मैं सुखी हूँ। इस शहर के नामी वकील हैं। बस जिंदगी घसीट रही हूँ या जिंदगी मुझे घसीट रही है। अब भूल कर भी मुझे पत्र मत लिखना। अरे सुनती हो, तुम्हारे मैके से कोई आया है। देखो, तुम इनके खाने पीने का इंतजाम कर लो, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। कोशिश करूँगा मैं खाने के वक्त आ जाऊँ, नहीं तो तुम इन्हें अच्छी तरह खिला देना। आप आराम कीजिए, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। कैसी हो रूप? मैं ठीक हूँ।
अंदर आइए ना। आप? मैं आप कब से हो गया? इतना पराया मत बनाओ कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाए। तुम्हारे हस्बैंड कब तक आएंगे? उनका कुछ ठीक नहीं है, आप आइए ना। दो दिन से अकेले खाना खा रहा हूँ। उधर वकील साहब व्यस्त हैं, इधर तुम अलग थलग रहती हो। अगर आज तुम साथ में थाली लेके नहीं बैठोगे तो मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा। ले जाओ थाली। मेरे लिए थोड़ा वक्त भी नहीं निकाल सकती क्या? नहीं तो वकील साहब इतना व्यस्त रहते हैं, कैसे कटता है सारा दिन तुम्हारा? दिन भर किताबें पढ़ती रहती हूँ और फिर घर का भी तो काम होता है। ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था भाई, इतने बड़े वकील की पत्नी हूँ, इतना घर बार सब देखना पड़ता होगा, टाइम तो लग ही जाता होगा। दुनिया में तुम ही तो हो ताना सुनाने को, तो ताना सुना लो, तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी, वो भी सुन लूँगी। अरे नहीं पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, रोने क्यों लगी तुम? तेरा दिल नहीं दुखाना चाहता था मैं। अरे पगली, तुझे सुखी देखना चाहता हूँ, तभी तो गया था ऊंची पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड, ताकि वहाँ से लौट के आऊँ तो अच्छी नौकरी मिले, अच्छी से ज़िंदगी बसर कर सकें हम। पर मैं ये नहीं बस करो जानता। ललित, तुम क्यों मेरा खून जला रहे हो? तुम मुझे दंड दो। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और उसकी सज़ा तुम्हारे हाथों से पाना चाहती हूँ। रूप ऐसा नहीं है। अगर तुम खुश होती तो शायद एक बार मैं अपने आप को समझाने की कोशिश भी करता। मगर तुम्हारी ये घुटन भरी ज़िंदगी देखकर सच कहूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन इस तरह आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी? जिसकी किस्मत में रोना ही लिखा है तो क्या करोगे? पहले माँ का प्यार छिन गया, फिर तुम्हारा, अब किस बात पर हंसूं मैं? रूप, ये किस्मत उस्मत की बातें बकवास हैं। आदमी चाहे तो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। मैं तो कहता हूँ अभी भी तुम सुखी हो सकती हो। हाँ, मेरे साथ भाग चलो। दिल्ली में मुझे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है, हम बड़े मज़े से रह लेंगे वहाँ। ये तुम क्या कह रहे हो ललित? मेरी मांग में किसी और के सुहाग का सिंदूर है और मैं अग्नि को साक्षी मानकर उनकी हो चुकी हूँ। बकवास है ये सब, कोई दम नहीं इन बातों में। याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था जाते वक्त? मैं लौट के आऊँगा, अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें मैं वापस भगा के ले आऊँगा। मैं इसी मकसद से यहाँ आया हूँ और अब वही करूँगा जो मेरी मर्जी होगी। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये कैसा पागलपन है ललित? दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी? आज तक कहीं ऐसा हुआ है? अरे भाड़ में जाए दुनिया, बड़ी फिक्र है तुम्हें दुनिया की। मेरे जज्बात की, मेरे अरमानों की कोई कदर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें कोई दंड दूं। चलो समझ लो ये मेरी तरफ से तुम्हें दंड है। नहीं नहीं ललित, इतना बड़ा दंड मुझे मत दो, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। थोड़ी समझ से काम लो रूप। देखो मैं उतनी दूर से यहाँ आया हूँ तुम्हारे लिए। मुझे लगता था कि तुम मेरे लिए हो यहाँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं लौट जाऊँ तो मजबूरन शायद मुझे लौटना भी पड़ जाए। लेकिन प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे कटेगा, कैसे काटूंगा बाकी की ज़िंदगी। अब मैं क्या बताऊँ? तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। तुम्हारी आदत जाए कि नहीं? हाँ, पहले ना बोलोगी फिर हाँ। देखो अब जो कुछ भी तुम करने जा रही हो वो कहीं से भी गलत नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। और कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा।
कल रात 11 से 11:30 के बीच में तुम मुझे स्टेशन पे मिलना, वहीं से सीधे दिल्ली के लिए निकल चलेंगे, ठीक है? डर रही हो क्या? डरूंगी क्यों? और वैसे भी जब तुम सामने रहते हो तो कोई डर नहीं लगता। अगर तुम इंग्लैंड नहीं गए होते तो शायद ये ट्रेजेडी नहीं होती। अब जो हो गया उसे जाने दो। ये बताओ कि तुम डर तो नहीं रही हो? मैं निश्चिंत रहूँ ना? अब तुम्हारी ये रूप किसी से नहीं डरेगी। ठीक है, ऐसे हिम्मत बनाए रखो तो 2 दिन के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज एक मज़ेदार बात हो गई, एक पुराना दोस्त मिल गया। अब छोड़िए ये सब बातें, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चलिए खाना खाते हैं। चल। तो क्या हुआ आपके दोस्त के साथ? बहुत परेशान था बेचारा, उसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई। मैंने तो छुट्टी कह दिया, कानूनी कार्रवाई करो, तो कहने लगा पढ़ी लिखी है, कानून के जोर से किसी को अपना बनाया नहीं जा सकता। मैंने तो साफ कह दिया, पढ़ी लिखी तो सर पे बिठाओ। अरे पढ़ी लिखी तो मेरी पत्नी भी है, भागने की बात तो दूर, 2 साल हो गए मैंने आज तक नहीं देखा किसी पुरुष के साथ उसे बात करते हुए। ये भी कोई बात हुई? आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। अगले हफ्ते कोर्ट बंद हो रहे हैं, इस बार हम घूमने चलेंगे, ठीक है ना?